हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाडू विथ नेहा में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, जो है कि कभी कभी हम होता है बहुत बड़ा साइज़ का प्लाजो ख़रीद लेते हैं और उसको अपने साइज़ में कैसे फिट करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे पास एक मेरी क्लाइंट आई थी जिन्होंने एक प्लाजो पैंट ख़रीदा था और जो उन्होंने 36 साइज़ में ख़रीदा था और उसको मुझे कन्वर्ट करना था 28 साइज़ में। वो बहुत ही पतली है बट 36 साइज़ उनके लिए बहुत ही बड़ा था। और इसमें आगे वो है, आगे बैंड है और पीछे इलास्टिक है। ठीक है, तो इस तरह वाले पैंट में फिटिंग, वो अगर इलास्टिक दोनों तरफ होता तो हो सकता है कि उनको फिटिंग आ जाती, लेकिन अभी इसमें एक तरफ बुकरम पट्टी है और दूसरी तरफ इलास्टिक है, तो ये उनको बिल्कुल ही लूज़ हो रहा था। तो वो मेरे पास ले आई थी ऑल्ट्रेशन के लिए कि इसको कैसे ऑल्टर करना है। ये जो साइज़ है 28 का हो चुका है और जबकि आया था वो 36 था। मैंने उसी प्लाज़ो को ये क्या नाम से बिछा लिया है और इसकी हम कमर नाप के देखते हैं कि कितना क्या नाम से कितने इंच की आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें फ्रंट में इलास्टिक है, फ्रंट में बुकरम लगा हुआ है और पीछे इलास्टिक है। तो इसका जो फ्रंट पार्ट है वो हम मेजरिंग टेप से नापते हैं और नापने के बाद ये 17 इंच आ रहा है और पीछे इलास्टिक है, तो इसकी वजह से ये 36 तक आराम से फिट आ जाएगा। ठीक है, तो 34 टू 36 साइज़ में आराम से फिट आएगा। और लेकिन वो बहुत पतली हैं, उनका साइज़ 28 है, तो मुझे 28 में इसको कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें साइड जिप और हुक लगा हुआ था वो मैंने रिमूव किए और इसका पूरा इलास्टिक बैंड जो होता है वो पूरा मैंने खोल दिया। और फ्रंट में मियानी साइड से भी मैंने खोला, क्योंकि वहाँ से ही खोलने पे ये क्या नाम से वो होगा, खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसका पूरा खोल लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया है आपको। और ये बेल्ट खोल दिया है, ये मियानी साइड से भी पूरा ओपन कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे कि इसमें लगभग 6 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच और बैक पार्ट में 1.5 इंच, ऐसा करके 4 पार्ट में टोटल 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंच में हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का ऊपर से वो लेंगे और नीचे से हम मतलब पहले कमर नाप लेंगे। तो ऊपर से जैसे 8 इंच था, तो मैंने नीचे मियानी साइड पे 8.5 इंच लिया। 8.5 इंच क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे एक डाट डली हुई है जो कि आधी इंच की है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम नीचे की तरफ मियानी की तरफ पे 8.5 इंच लेते हैं। ठीक है, तो ये करके और हमने 2.5 इंच, लगभग 2.5 से 3 इंच का क्रॉस का लेंथ रख के और उसमें गुलाई दे दिया है। हालांकि इनकी क्रॉच एरिया थोड़ा सा इनमें कम होगा, लेकिन उनको लेंथ कम नहीं करनी थी और बिल्कुल भी वो नहीं करना था। इस वजह से मैंने इनका क्रॉच लंबा ही रखा है, अदरवाइज़ ये ना ऊपर खिंचता, अजीब टाइट हो जाता। इस वजह से मैंने उतना ही रहने दिया है। और फिर इसको एक के ऊपर एक रख के इसको ट्रेस कर लेंगे ताकि दूसरे पार्ट में भी आ जाए और लाइन बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। अगर इस तरह से रख के और डैब डैब कर देंगे तो वो दूसरी तरफ भी लाइन आ जाएगी और फिर हम इसको लाइन से ही कट कर लेंगे। जितने पे लाइन आई हुई है, मार्किंग जो आया हुआ है, वहीं से इसको हम दोनों पार्ट के, दोनों फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट को कट कर लेंगे। ये हम कट करके ऐसे निकाल लिए हैं। ये एक पार्ट हुआ और सेम इसी तरह दूसरे पार्ट में भी करेंगे। और कट करने के बाद क्योंकि इसमें लाइनिंग लगी हुई थी, तो इसमें मैंने पिन लगा के लाइनिंग पार्ट को सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ताकि वो इधर से उधर ना हो और सिलने में आसानी हो। तो ऐसा आप भी करिएगा, जब भी आप इसको कट कीजिएगा और लाइनिंग लगी रहे तो पिन लगा लिया कीजिए, उससे क्या होता है, ईजी रहता है सिलने में। ठीक है, और दूसरे पार्ट को भी सेम टू सेम वैसा ही करना है और पिन से वैसे ही सिक्योर कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं मशीन पे और हम इसको आराम से यहाँ पे एक सिलाई डाल देंगे यहाँ पे, ताकि वो पिन की जगह पे सिलाई डाल देंगे और ये सिक्योर हो जाएगा। दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों पार्ट लाइनिंग के साथ अटैच हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, इनका जो मियानी वाला पार्ट होगा उसको लेके दोनों को अटैच करेंगे।
मियानी को ही क्रॉच एरिया बोलते हैं, अगर जिनको ना समझ में आ रहा हो वो क्रॉच एरिया वो करें। मैं दोनों ही उसमें बताए दे रही हूँ। जो फ्रंट में लाइन आती है या फ्रंट में जो सिलाई आती है उस एरिया को क्रॉच एरिया वाली लाइन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या नाम से, और नीचे मियानी लगती है तो इसको मियानी वाली लाइन भी बोल सकते हैं। इसको अच्छे से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसका क्या नाम से बैक साइड वाला भी क्रॉच एरिया इसको सिल देंगे, ठीक है। फिर जो नीचे का क्रॉच एरिया होता है, जो जहाँ पे मियानी अटैच होती है वहाँ पे भी उसको सिल देंगे, क्योंकि वो ओपन रह गया ना। ऊपर से तो हमने अटैच कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी तो सिलाई खुली थी। और ये एरिया बिल्कुल सिक्योर हो गया है। जो भी धागे निकले होंगे उसको हटा देंगे ताकि फिनिशिंग आए, सफाई से काम हो। ये बिल्कुल जुड़ गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम साइड का एरिया नहीं जोड़ेंगे, अभी हम सबसे पहले बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद हम साइड का एरिया जोड़ेंगे। अदरवाइज़ राउंड में बेल्ट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, वैसे ऐसे लगाना इजी रहेगा आप लोगों को। आसानी से बेल्ट लगा लेंगे। और ये वेलवेट का फैब्रिक था इसलिए इसमें प्रेस नहीं लगाई जा सकती थी, और ये निकल भी रहा था तो इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। अदरवाइज़ कॉटन का तो बहुत इजी रहता है, उसमें प्रेस लगा लोगे तो आप पूरी इलास्टिक वाली जो बेल्ट है पूरा सीधा हो जाएगा और उसको फिर से फिनिशिंग से लगाया जा सकता है। इसमें जहाँ से सिलाई डली थी वहीं से मुझे सिलाई डालना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा वेलवेट है ना जहाँ से सिलाई डली थी, अगर उसको खोलो तो वहाँ से कुछ कुछ वेलवेट का पार्ट निकल जा रहा था। तो अगर मैं दूसरी जगह से लगाती तो वो उधड़ा उधड़ा सा दिखता, अजीब सा दिखता। इस वजह से मैंने वो किया है। और यहाँ पे इलास्टिक खींच खींच के लगानी है, क्योंकि इलास्टिक को भी कट करना है, क्योंकि बैक पार्ट में इलास्टिक एक्स्ट्रा रहेगी तो फिर वो लूज हो जाएगा। तो उसको थोड़ी छोटी करके और यहाँ पर हम आगे वो कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। और एक्स्ट्रा इलास्टिक और उसको काट के निकाल देंगे और यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले ना। उसके बाद हम ये साइड की भी फिटिंग दे देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे हैं वो काट के हटा देंगे। और इस तरह हमारी ये पैंट बन के रेडी हो गई है। और होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। आप लोगों को भी इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब प्लाज़ो पैंट के अल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पैंट स्टिच करने में भी दिक्कत आती है तो भी बताइएगा, मैं उसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। और हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए ज़्यादा टाइम तक बैठ के स्टिचिंग कर पाना, इसलिए मैं स्टिचिंग करने में थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किल हो, टाइम लगे, बट मैं ड्राफ्टिंग करके दिखा दूँगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग में बहुत टाइम नहीं लगता। और मैं बता दूँगी कि स्टेप टू स्टेप गाइड कर दूँगी कि कैसे इसको कटिंग करना है। और आपका प्लाज़ो पैंट कभी भी कहीं से भी नहीं खींचेगा, एकदम स्ट्रेट फिट आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या नाम से उनका प्लाज़ो पैंट नीचे से उठ जाता है। आपको भी ऐसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या ड्राफ्टिंग करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा।